कितने घंटे की क्लास है सर? क्लास 12 घंटे है भाई। 12 घंटे में पूरा सिलेबस, लगभग 1400 स्लाइड है, 720 मिनट का टाइम है मेरे पास। मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा तो आर्ग्यू मत करना चाहता कि सर ऐसे थोड़ी होता है रिवीजन तो ऐसे ही होता है, और ऐसा रिवीजन रास्ता में मिलेगा नहीं आपको, तो आर्ग्यू थोड़ा कम कर लो और फटाफट चलेंगे, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट जो ये आपने देखा ना, मतलब मैं कहूँ कि मैं इस पूरे को रिवीजन कराने वाला हूँ। पूरा दर्शनशास्त्र, पूरा समाजशास्त्र, पूरा पॉलिटिकल साइंस, पूरा पॉपेड, जिसको ऐप के अंदर 100-150 घंटों में हमने करवाया है। 600 घंटों की क्लास 12 घंटे में रिवीजन करवा रहे हैं, इतना तो बनता है। तैयार हो सभी साथी? ठीक है, तो भाई सब्सक्राइब कर लेना अपने इस चैनल को। आज हम वेद से स्टार्ट करेंगे। अगली क्लास मिलेगी नहीं अगर 1000 क्वेश्चंस वाली, तुम लोग भी जानते हो इस चीज़। आ जाओ, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वेदों की प्रकृति। नॉन स्टॉप तरीके से वेद पढ़ाऊंगा, वेद के बाद उपनिषद पढ़ाऊंगा, उनका दार्शनिक तत्व अपने भेजे में बिठा लेना। सीधा सीधा प्रश्न आएगा, इस एक टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न पक्के कर लो कि वेद की जो प्रकृति, मैं सिर्फ अंडरलाइन करूंगा, समझाता चलूंगा, समय कम है और टाइम कंटेंट ज़्यादा है। वेदों की प्रकृति की बात करें तो वेद है वो नित्य है, और इसके साथ साथ वेद क्या है आपके अपौरुषेय है। नित्य का मतलब हुआ सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, ये हमेशा से चले आ रहे हैं गुरु शिष्य परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे मैंने आपको वेद पढ़ाए, आप अपने शिष्यों को पढ़ाओगे, तो ये सदैव नित्य है और अपौरुषेय है। मनुष्य के द्वारा इसकी रचना नहीं हुई है। अपौरुषेय मतलब पुरुष, इस व्यक्ति के द्वारा इसकी रचना नहीं हुई, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े हैं। तो वो भी श्रुति परंपरा से, मौखिक श्रुति परंपरा से, और लंबे समय से शाश्वत सनातन है। आज से 5000 साल पहले जब हम बात करें मानव सभ्यता की, प्रमाण जब मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जस्ट बाद में 1500 ईसा पूर्व में वैदिक काल शुरू होता है। 1500 ईसा पूर्व में आपका वैदिक काल शुरू होता है, जो 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल रहता है। इस समय ऋग्वेद लिखा गया था, और 1000 ईसा पूर्व, 900-800 ईसा पूर्व, आज से 3000 साल पहले यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद लिखे गए। तो कहने का मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि वेद है वो नित्य है, सदैव विद्यमान है, लंबे समय से, हजारों सालों से इसकी रचना हुई है, और गुरु शिष्य परंपरा से ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े हैं, और मौखिक परंपरा से आगे बढ़े हैं। ठीक है, मौखिक परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से, श्रुति परंपरा से बोल करके, लिखित नहीं है, बाद में लिखा गया, लेकिन पहले श्रुति परंपरा से। वेदों का जो संग्रह किया गया, कलेक्शन ऑफ वेदास, वेद के कलेक्शन की बात करें तो महर्षि वेदव्यास है, वो वेद का संकलन करते हैं। सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, क्योंकि 1500 ईसा पूर्व में लिखा गया था। एक प्रश्न पूछा जाता है कि वेद त्रय क्या होता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऐसा नहीं कि ऋग्वेद को हटा देवे, नहीं भाई, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। लास्ट का जो वेद है अथर्ववेद, जिसके अंदर अथर्ववेद को प्रारंभिक वेद त्रय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि वो लौकिक जीवन से संबंधित है, कर्मकांड से संबंधित है, मनुष्य के सामान्य जीवन से संबंधित है। इसमें ज़्यादातर शुद्ध बातें कही गई है, इन्हें वेद त्रय कहा जाता है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। वेदों की विषय वस्तु क्या है, क्या कंटेंट उसके अंदर शामिल किया गया है? अगर हम बात करें वेदों की, तो वेद का विषय जो है लौकिक है, मतलब भौतिक है। इस संसार में हमें सुख शांति चाहिए, प्रभु ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए, एक सुंदर सी रंगूड़ी चितकूड़ी चाहिए, फिर 2 बच्चे चाहिए, घर परिवार सुख शांति से संपन्न रहे, और मेरे जीवन में सुख रहे, तब सुख। ऐसा एक इंसान की सोच। भौतिक जीवन के अंदर है वो सुख समृद्धि हर व्यक्ति की अभिलाषा होती है। इंसान अपने कई कमजोरियों में जीता है, तो उसको उस अनिष्ट का निवारण करने के लिए कि भाई जो अनिष्ट है, जो अशुभ है, उसको खत्म करो और अभिष्ट यानी शुभ मिले मुझे, ये वेदों की विषय वस्तु। ये आपको कई बार पूछा जा सकता है एग्जाम में, सीधा सीधा प्रश्न। ठीक है, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो बताइए इनका कंटेंट या विषय वस्तु क्या है, बता दोगे? ओके, धन्यवाद। हंसते रहा करो, खेलते रहा करो, सुखी रहा करो। कि जो लोग कहते हैं लास्ट टाइम में नहीं पढ़ना चाहिए, मैं तो कहता हूँ लास्ट के 5 दिन भी 5 महीनों के बराबर। हमारे इस खोपड़े के अंदर हजारों ब्रह्मांड समा सकते हैं। क्या बात करें, नहीं मानो तो देख लो, महापुरुषों को, बड़े बड़े लोग,
बड़े संतों को देख लो कैसे उन्होंने अपने जीवन को धन्य किया है। आपके इस खोपड़े में हजारों ब्रह्मांड समा सकते हैं, इतना पावरफुल ये आपका खोपड़ा है। 5 दिन बहुत होते हैं रिविजन। वैदिक दर्शन के अंदर किसकी बात कही है? कर्म सिद्धांत प्रमुख है। हर व्यक्ति कर्म के लिए खुद उत्तरदायी होगा, उसके लिए उसका बेटा या उसका पति या बेटे भाई कोई जिम्मेदार नहीं होगा। धर्म का विकास क्रम इस प्रकार रहा है कि शुरू में बहुदेव था, फिर एकादि देववाद था, फिर एक ईश्वर हुआ, फिर एक तत्व हुआ। मतलब बहुदेववाद। पहले क्या व्यक्ति डरता था, प्रकृति के संपर्क में था, ऋग्वैदिक काल में डरता था बड़ा प्रकृति से, नाग देवता से डरता था, अग्नि देवता से डरता था, इंद्र देवता से डरता था, पृथ्वी देवता से डरता था, समुद्र देवता थे, जरा तरह के उसके देवता थे। 3 कैटेगरी उसके अंदर आगे बताऊंगा, धरती आकाश पाताल के देवता। तो वो बहुदेव मानता था, इससे भी बड़ा के रखो, इनसे भी बड़ा के रखो, इनसे भी बड़ा के रखो, ठीक है। फिर धीरे धीरे एकादि देववाद आया, फिर एक ईश्वर, फिर एक तत्व। एक तत्व मतलब सार्वभौमिक तत्व है, उसकी बात होने लगी, तो एक ईश्वर से एक तत्व हो गया। ये क्रम भी ध्यान रखो। वेद का दार्शनिक विचार जो सबसे कोर पॉइंट है, क्या होता है कि विद्यार्थी वर्ग को एक बात कहना चाहूँगा, जब भी कोई सिलेबस पढ़ो कोर एरिया कवर कर लो। कोर एरिया छोटा सा होता है, उसमें से 80% क्वेश्चन आ जाते हैं। हम कोर एरिया की बात करेंगे इसमें, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि दार्शनिक विचार जो है वो आपका यहाँ पर कह रहे हैं दार्शनिक विचार, वेद और दर्शन। वेद का दार्शनिक विचार ये है कि मैक्स मूलर ने एकादि देववाद की जो है अवधारणा दी। आगे डिटेल में पढ़ेंगे, नास्ति सुख वगैरह लास्ट ईयर के सिलेबस में पूछे गए थे पेपर के अंदर। एक तत्व की अभिव्यक्ति, एक तत्व किसके अंदर बताया गया? नास्ति सुख और पुरुष सुख और हृदय। जगत शाश्वत है, ये ऋत कहता है, क्योंकि ये संसार के विधान की बात करता है। ऋत गोपा, ऋत का संचालक कौन है? वरुण देवता। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो वरुण देवता इसके संचालक हैं। एक तत्व को नास्ति सुख पुरुष सुख और एक आदि देववाद, एक से अधिक, तो हम उनकी बात करेंगे आगे। मैक्स मूलर इसके बारे में बात करते हैं। अब वेदों के अंदर दर्शन की बात आगे होगी। वेदों का क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ा हुआ है। लास्ट ईयर SST पढ़ा था, लास्ट एक दिन बचा था, उसमें क्लास नहीं पाया, सॉरी उसके लिए। इस बार थोड़ा ज़्यादा टाइम मिला, ज़्यादा क्लास इस बार अच्छा किया। अभी तो 3-4 क्लास लगभग। वेदांग और सूत्र साहित्य क्या है? देखो 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद। ये प्रश्न परीक्षा में आ चुका है, इम्पोर्टेंट है। 6 वेदांग कौन से हैं आप लोगों को बताने हैं। और इसके अलावा शून्य सूत्र भारतीय रेखा गणित का आधार है। जो भारतीय रेखा गणित ज्यामिति है उसका आधार शून्य सूत्र होता है। वेदांग 6 हैं, वो मैंने बता ही दिए हैं। और सूत्र साहित्य जिसमें आश्वलायन ग्रह सूत्र में 5 विवाह की पद्धतियाँ हैं। सूत्र साहित्य के अंदर विवाह की पद्धतियाँ भी बताई गई हैं। 4 विवाह मान्य है, 4 विवाह ठीक है, जो महीने मिले तो जबरदस्ती वही लेकर आ जाएंगे सर, वो वाली बात है। क्या बात है पता, लेकिन दर्शन शास्त्र सबसे समझने योग्य विषय में इस पर ज़्यादा टाइम दूंगा। समाजशास्त्र बड़ा आसान, समाज, संस्थाएं, समुदाय, गरीबी, बेरोजगारी जैसी सामाजिक समस्याएं, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा? नहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए सर आप दर्शन शास्त्र अच्छे से पढ़ाओ। पहला दर्शन शास्त्र मैंने सबसे पहले लिया, समाजशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस और आधा लोक बहुत ईजी, बहुत ईजी। नहीं पढ़ा है अभी तक कुछ भी, ये क्लास देख के चले जाओ, मजा आ जाएगा, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। 5 विवाह गुरुजी देखो, सरकारी नौकरी लगी तो ब्रह्म विवाह भी हो जाएगा, विधि से देव विवाह भी हो जाएगा, आर्ट्स भी और प्रजापति विवाह भी हो जाएगा। और गुरुजी हम नशल में बैठे हैं, कोई शादी तो लड़की तो दे नहीं रहा है। असुर है, गंधर्व है, राक्षस है, पिशाच विवाह है, जो लड़की का हरण कर लेते हैं, जो गलत माने जाते हैं। तो ये तो आज के टाइम में करना मत, वरना जेल में मिलोगे, ठीक है। तो आगे आ जाओ। वैसे भी शादी करके क्या ही उखाड़ लगे कि गुरुजी आजकल कोई ड्रम में मिल रहा है, तो कोई बाथरूम में जो है टाइल के नीचे मिल रहा है, तो कोई खाई में मिल रहा है। सोच समझ कर विवाह करना, कौन सा विवाह आपको करना है? ब्रह्म विवाह, देह विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह करना। लव मैरिज चली है, बड़ी खतरनाक है कई बार, और कई बार अरेंज मैरिज भी धोखा दे देती है। क्या करें, ये तो खत्म का है।
औरतों को 5000 साल से दबा के रखा गया। अब औरतें हैं वो आज़ाद, उनको छूट मिली हुई है। और ब्रह्मपुरा जबूरा अगर सही नहीं रहेगा तो ड्रम में या फिर टाइल के नीचे या कहीं पे मिलेगा। हालांकि कई बार गलती लड़के की नहीं होती है, अधिकतर टाइम आधे टाइम में लड़के की गलती, आधे टाइम में लड़के की गलती, है ना। ये होगा तो एक को नहीं तो ब्रह्मणीय जो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, देखो वेदों को और क्लासिफाई करने के लिए उन्हें अलग अलग भागों में बाद में बांटा गया है, तो उसका पूरा डिटेल बताऊंगा। फिलहाल जो पॉइंट आ रहे हैं उनको समझते चलो, मेरे साथ साथ मज़ा आ जाएगा, है ना। देखो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? देखो वेदों को सरल करने के लिए उनका जो क्लासिफिकेशन किया गया, उन्हें और ज़्यादा तोड़ा गया, तो सरल किया गया, उनकी टीकाएँ लिखी गई, वेदों की व्याख्या। मुख्य विषय इनका कर्मकांड और यज्ञ था। ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांड और यज्ञ की बात होती है। आई बात समझ में? सबसे महत्वपूर्ण है सतपथ ब्राह्मण, जिसे लघु वेद भी कहा जाता है। सतपथ जी लघु वेद है ये। आरण्यक ग्रंथ क्या है? अरण्य मतलब जंगल, अरण्य मतलब क्या होता है? जंगल। तो आरण्यक की रचना है वो संहिता और उपनिषदों के बीच का सेतु है ये। संहिताओं और उपनिषदों को आपस में जोड़ता है, इनका सीक्वेंस में आगे बताऊंगा। और अरण्यक ग्रंथ है वो जंगलों में बैठ करके लिखेंगे। अरण्य मतलब जंगल, को ऋषि मुनियों के टाइम की बात है। लौकिक विषयों के साथ साथ मरने के बाद में मुझे क्या होगा हमारा, तुम सोचते हो क्या? नहीं सोचते हो? अरे भाई सोचा करो। इस सौरमंडल में जब हम रहते हैं और एक हमारा जो मिल्की वे है, ऐसे हज़ारों मिल्की वे, करोड़ों मिल्की वे, अरबों मिल्की वे बना करके एक ब्रह्मांड बनाती है। ऐसे एक ब्रह्मांड बना, ऐसे हज़ारों ब्रह्मांडों का, हज़ारों क्या लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों का एक ब्रह्मांड गुच्छ होता है। इस ब्रह्मांड गुच्छ के जैसे के जैसे अरबों ब्रह्मांड गुच्छ है, जिसमें हर एक ब्रह्मांड गुच्छ के अंदर हज़ारों करोड़ों अरबों ब्रह्मांड। क्या है ये जगत, क्या है? मैं तो कई बार सोचता हूँ बैठ के, फिर वापस आ जाता हूँ, नहीं भाई छोड़ना है, चलो चलो वापस। ज़्यादा दर्शन की ओर जाने की ज़्यादा कोशिश नहीं करता, कागज। दर्शन मतलब जीने के लिए होता है, दर्शन खुद के लिए होता है। बाहर दिखाओगे तो लोग आपको पागल बोलेंगे, सुकरात, प्लेटो, अरिस्टो, सबको यही बात, सुकरात को जगह दी गई, उनको मारा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने नियमों को जो है चैलेंज किया था। उस समय के लोग, आज से इतने हज़ारों साल पहले के लोग इतना तर्क को थोड़ी समझते थे। तो आज के टाइम में बाहर अगर मैं दर्शन बढ़ाने चला गया तो लोग पागल कहेंगे। इसलिए खुद की ज़िंदगी में जियो, सोचो क्या है ये जगत, क्या है ना। ज़्यादा मैं सोचना थोड़ा मुझे लगता है कि बाद में सोचना, ठीक है, पहले सोचना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, बढ़ना ही। दर्शन अपने आप में बहुत शानदार सब्जेक्ट है, मज़ा आता है, ठीक है। आ गया जी, ये तो तुम लोगों का प्यार है भाई, जो तुम इतना प्रेम करते हो, इसलिए मैं ये 12-12 घंटे खड़ा रहता हूँ, ताकि प्यारों की सैलरी बढ़ चुकी है, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन में काम करेगा, फिर भी खड़ा रहता हूँ। एक और 12 घंटे है, 2 दिन बाद पूरा SST के 8 विषय, आज 4 लिस्ट विषय करा देता हूँ, टाइम मिला तो बचे हुए 4 के भी कोर्स करा देता हूँ। अरण्य है वो संहिता और उपनिषद के बीच का सेतु है। एग्जाम में प्रश्न आए तो ध्यान रखना, लौकिक आध्यात्मिक विषय है, संसार और अध्यात्म। उपनिषद क्या है? वेदांत कहलाते हैं। अच्छा प्रश्न है, उपनिषदों को ही वेदांत कहते हैं। वैसे तो ये बड़ी बिब्लिक है, लेकिन ये 4 साइज में बहुत साफ होगा, मात्र 20-30 पेज में 200 पेज टेलीग्राम में जाओ फटाफट, तरीका है पूरे साल मेरे साथ पढ़ा है ना, उसमें सिर्फ 80% ऐसे वेदांत कहते हैं उपनिषदों को, पारलौकिक और आध्यात्मिक। तो उपनिषदों का विषय अब एग्जाम में प्रश्न आएगा, क्योंकि वेद और उपनिषद का दर्शन ही आपके सिलेबस में है। और हम कोर एरिया की बात करें तो उपनिषद का मतलब है पारलौकिक। इस लौकिक जगत के बाद में क्या है वो बात करता है उपनिषद, और अध्यात्म की बात, स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, लौकिक जगत की बात नहीं करता है ये और उपनिषद। अब थोड़ा सा ये शुरुआत की, एक इंट्रो रखा, मैं थोड़ा सा वेदों को क्लासीफाई करूँगा आगे डिटेल में, वैदिक साहित्य भी बताऊँगा, दर्शन भी बताऊँगा। लेकिन उससे पहले हम जो है देवताओं की बात करें कि वैदिक देवता कौन कौन से। देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ देयर डेटी। जो हमारे देवता थे, अब देखो चमत्कार को नमस्कार, गुरु जी देखो पावरफुल बन जाओ तुम लोग, हाथ जोड़ेंगे ये लोग जो तुम्हें कहते हैं कि इसकी नौकरी नहीं लगेगी तो निकम्मा है,
दिन तुम सिलेक्ट हो गए वो तुम्हारे आगे हाथ बांधे खड़े होंगे। पता है कि नहीं? लोग टीचर बनने के बाद सबसे पहले तो हाथ आना काढ़ा काढ़ा शीशे वाले उसमें जाओगे पेश होंगे, उसके बाद तुम्हारा देखो तुम्हारी चाल ढाल, तो लोग तुमसे डरेंगे, इज्जत करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। जैसे इस प्राकृतिक शक्तियों का देवीकरण किया गया था, लोग डरते थे उस समय। आज से हजारों साल पहले, 3500 साल पहले ऋग्वेदिक काल की बात करूँ, प्रकृति के अंदर जितनी भी पावरफुल शक्तियाँ थी, चाहे वो धरती पर है, चाहे आकाश में है, चाहे अंतरिक्ष में है, इन सब की वो पूजा करने लग गए। चमत्कार को नमस्कार भय भी न होत न प्रीति, डर लागे जो हर कोई आगे जान चुके। समझ रहे बात? तो प्रकृति के अंदर आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष, इन तीनों के जो देवता थे, आकाश के अंदर जैसे आकाश में जैसे इंद्र देवता हो गए, वरुण देवता हो गए, पृथ्वी पर जितने भी देवता हैं, नाग देवता, पहाड़ पर्वत, जितने भी देवता, अंतरिक्षवासी इंद्र वरुण वगैरह जितने भी हैं, तो इनका अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इन सब की वो पूजा करने लगे। अब अगला है प्रश्न, ध्यान रखिए। लास्ट ईयर कौन सा प्रश्न है SST के अंदर? कमेंट बॉक्स में बताते रहो साथ साथ में। इस बार पे लेनी यार, ये छोटी बात है, लाडली बच्ची की आज इच्छा पूरी हो तो लोग सब सिलेक्ट हो जाओ, फिर हो जाओ, जो चाहो वो जिंदगी जी लो। बैंक की लौट के आएंगे वो, नहीं पैसा नहीं है, सैलरी नहीं आएगी, कोई बात नहीं है। अगर इसको बहुत मजा वैदिक परंपराओं को पढ़ेंगे। वैदिक देवताओं को पढ़ने के बाद कि गृहस्थों का दैनिक कर्तव्य बताया गया है पंच महायज्ञों के अंदर। जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उनका जीवन बताया गया, गृहस्थों का दैनिक कर्तव्य बताया गया है कि ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, इंद्र यज्ञ। सबसे समझ जाओगे कि ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मा, देव, भूत, भूत पिशाच, पितृ अपने एंसेस्टर्स जितने भी अपने पूर्वज हैं उनके लिए, और नर यज्ञ मनुष्य यज्ञ होता है। जैसे नर विज्ञान भी होता है एक सब्जेक्ट, है ना, तो नर यज्ञ, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये वैदिक परंपराओं में पंच महायज्ञ है। पंच महायज्ञ में जो गृहस्थ व्यक्ति है उसके जीवन को बताया गया है। और एरिया से सीधे सीधे प्रश्न आएंगे, पंच महायज्ञों में कौन सा शामिल नहीं है? एक बात तो अभी आएगा प्रश्न। लास्ट ईयर एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऋण नहीं है? देव ऋण, पितृ ऋण, उसमें एक मात्र ऋण शायद दे दिया। मुझे एक चीज़ बताओ, जब मैं ये लिखवा रहा हूँ इससे मैं समझाया, भले ही तुमने इसमें दुनिया भर की बातें पढ़ रखी हो, काम आई क्या? नहीं आई। तो हेडिंग और सब हेडिंग रख लो, प्रश्न सॉल्व हो जाए। SST वालों का आशीर्वाद दे दो, जो क्लास देख रहे हो उनकी नौकरी पक्की। हाँ, जो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं, जो उगरे नहीं है, गुरु जी को मानते हो, उनको सबको आशीर्वाद। जुड़ जाओ, आशीर्वाद ही आशीर्वाद। बड़े आते हैं क्लास देख के चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखते, जुड़ते नहीं मेरे से। मेरे पास जो आएगा वो उसको आशीर्वाद। सब्सक्राइब करना तो मेरा कोई आर्थिक फायदा नहीं है, चैनल पे ऐड बंद है, कोई पैसा नहीं कमाता। साक्षी मान के कह रहा हूँ, रुपया चाहूँ तो महीने के लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। चैनल सब्सक्राइब कर दो, अगली क्लास में जाएगी। सबको आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद। अब नॉन स्टॉप चलेंगे दर्शक ना। तो आपसे पंच महायज्ञ में कौन सा शामिल नहीं है ऐसा पूछेगा, जिसमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ की जगह मात्र यज्ञ दे देंगे। तो मात्र यज्ञ तो सिलेबस में है, तो आप दिमाग लगाओ उसको कि थोड़ी ऑड बात कही गई है, उल्टी बात कही गई है, 5 से निकल जाएगा। कॉमन सेंस से भी पेपर सॉल्व होता है, पढ़ने वाला बच्चा से बहुत बढ़िया। सबको देखो 3 ऋण होते हैं, 3 ऋण। तो ये लास्ट ईयर पूछा गया प्रश्न, पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था? RPSC ने इस प्रश्न को पूछा था, और वो सिर्फ इसी स्लाइड से क्लियर हो रहा है, मतलब प्रश्न सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी। अब मैं पितृ ऋण के अंदर, देव ऋण के अंदर, ऋषि ऋण के अंदर दुनिया भर की बातें लिख के ले आता हूँ। और आप लोग आ जाओ, पितृ ऋण में ये पूरा पैराग्राफ, देव ऋण में ये पैराग्राफ, पढ़ना जरूरी है। 80% प्लस क्वेश्चन मिलाने के अंदर
60% तो यूट्यूब से मिला था, आपको पूरा रिवीजन नहीं है। लास्ट ईयर मात्र एनडी दिया हुआ ऑप्शन थे, जो कि गलत था। इस प्रकार हम कहेंगे सिर्फ यही ऑप्शन थे ए बी सी डी। पितृ ऋण होता है, पितरों का ऋण मतलब हमारे पूर्वज, देवताओं का ऋण और ऋषियों का ऋण मतलब गुरु जी, देवता और माता पिता, तीनों को खुश करना। और इससे मुझे बड़ी अच्छी बात याद आई कि जब तुम्हारा SST में सिलेक्शन हो जाए उस समय मुझे भूल मत जाना, मैसेज कर देना रिजल्ट आते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरे नंबर आप सबको पता ही है 89559827 पर व्हाट्सएप करो। जिस दिन सिलेक्शन हो तुरंत मैसेज आना चाहिए, कि नहीं तो फिर तुम इस ऋषि ऋण से, देव ऋण से मुक्त नहीं हो पाओगे। गुरु ऋण से, है ना, गुरु ऋण नहीं हुआ तो फिर नौकरी इस नहीं। देवताओं को भी मनाना, पितरों को भी मनाना, लोगों को भी मनाना, ये बात होती है। वहाँ के लगने के बाद गुरु जी आपके भी ऐसा अगर भाव है। 3 प्रकार के ऋण होते हैं, पितृ, देव और ऋषि। अब इसको समझाने की आवश्यकता नहीं। अब आगे आ जाओ, सीधा वेद का दर्शन और वेद पढ़ेंगे। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका मतलब होता है ज्ञान। विद धातु से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है ज्ञान। और विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ है वेद, तो ज्ञान के भंडार है। 5-5 हजार साल पहले, मतलब 4500 साल पहले देखें तो ईसा पूर्व 1500 प्लस वर्तमान के 2000, 3500 साल पूर्व ये लिखे गए। भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना गया है? वेदों को माना गया है। धार्मिक चिंतन, जो हम जितने भी धार्मिक चिंतन करते हैं, ईश्वर ये है, परम सत्ता ये है, इस संसार के बाद ये होगा, मरने के बाद ये होगा, व्यक्ति तरह तरह की बातें करता है, जीव के बारे में बात करता है, ये सब किसकी बात हो रही है? ये सब हम वेदों से ही तो पता चलता है। वेद पढ़ते हैं तब पता चलता है, ठीक है। ओके, विद्वानों के अनेक मत दिए गए हैं। जैसे सायणाचार्य कहते हैं कि वेद अभिष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का निवारण हो पाए, दुख का अंत करो, मेरे जीवन में सुखी करो। गुरु जी मुझे 2nd ग्रेड लगा था, तो ये वेदों के अंदर कहा गया है। सायणाचार्य ये कहते हैं स्ट्रगल लाइफ खत्म करो, RPSC कहेगी कि RPSC से हमें सिलेक्शन हुआ हो सके। ओल्डेनबर्ग कहता है कि वेद भारतीय साहित्य और धर्म का प्राचीनतम अभिलेख है। अभिलेख मतलब स्रोत होता है जिसमें सारी बातें होती है, ये ओल्डेनबर्ग कहता है। मनुस्मृति वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी धर्म है, जितने भी धर्म है, धर्म पे चलना होता है, नैतिक नियमों पे चलना पड़ता है। वो सभी धर्म जो है उनका मेन जो सोर्स है वो वेद। तो मनु ओल्डेनबर्ग, सायणाचार्य। दयानंद सरस्वती ने तो कहा था वेदों की ओर लौट चलो। ये नारा किसने दिया था सबसे पहले? दयानंद जी सरस्वती ने, वेदों की ओर लौट चलो। ये वेद ज्ञान का भंडार है, सभी सत्य विद्याओं का मूल है। मनु कहता है कि नास्तिक, वेद निंदक को नास्तिक कहा है मनु ने। आस्तिक नास्तिक का आधार है वेद, सभी का वेद ही आधार है, ज्ञान का स्रोत है। वेदों की विशेषताएं अब आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, कठिन आपसे पूछा जा सकता है परिभाषा के अंदर। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि वेदों की विशेषताएं बताओ बेटा। खाली ABCD 4 ऑप्शन दे सकते हैं, या आपको 4 लाइनें दे दी जाएगी, निम्न में से कौन सा असत्य है। तो बहुत होशियार हो, तो गलत है तो पकड़ो। प्रश्न का पैटर्न भी तुम्हें बता रहा हूँ साथ साथ। तो वेद नित्य है, यानी लंबे समय से चले आ रहे हैं, दे आर यूनिवर्सल। अपौरुषेय है, मतलब किसी व्यक्ति ने इसकी रचना नहीं की है, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा से, श्रुति परंपरा से आगे बढ़े हैं, गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़े हैं। वेद शाश्वत है, सत्य है, ज्ञान का भंडार है। ये इनके बारे में सामान्य मंत्र दृष्टा ऋषि की अगर बात करें, वे ऋषि जिन्होंने अपने योग के बल से और ध्यान अवस्था में वेद मंत्रों का प्रथम बार साक्षात्कार किया, तो वो है वो मंत्र दृष्टा ऋषि कहलाए। वैदिक साहित्य में लगभग 300 मंत्र दृष्टा ऋषि हुए हैं, जिनमें वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, गौतम, वीरा, ऋषि वीरा है। देखते हैं भगवान राम जी के संदर्भ में, हाँ याद रखिए, लास्ट ईयर वाला पेपर जरूर अपने पास में रखें, मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा। ये सब कंटेंट पढ़ लो, उसके बाद में मैं SST का लास्ट ईयर वाला पेपर सॉल्व करवा के डिटेल में बता दूंगा कि पिछली बार ये प्रश्न आया था, इस बार ये प्रश्न आया, क्या कहते हैं, करवा दूँ? कल करवा दूँ, मेरी दिल की इच्छा। 150 के 150 प्रश्न, 8 सब्जेक्ट, 18 प्रश्न कौन से पूछेंगे?
इस बार कौन सी पूछा जाएगी? आज थ्योरी पढ़ लेते हैं, कल पेपर दे दूंगा आपको। पिछली बार 2025 सितंबर 7 सितंबर को ऐसा पेपर आया था, इस बार 12 जुलाई को कैसा पेपर आएगा? हाँ सरस्वती मेरे साथ है, जो बोलता हूँ होता है। बच्चों की थ्योरी क्लास 4 प्रश्न कल वाले पेपर को मिला है, मेरा पार कट ऑफ पार। महिला पुरुष मंत्र दृष्टाओं के साथ महिलाएं भी हुई है। लोपामुद्रा, विश्ववारा, मैत्रेयी, अपाला, घोषा, यमी और श्रद्धा। ये याद रखना कई बार ना। वेदों का संकलन, वेदों का संकलन किया गया महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा किया गया। वेदों का संकलन रचयिता नहीं है, संकलन किया है, उन्होंने मतलब रचना नहीं की है, ये तो पहले से ही मौजूद है, इनका संकलन किया है। ठीक है, 40% यूट्यूब से 50 से 60% मिला, क्या 40% से डर रहे? अगले 5 दिन के अंदर जो यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा तो 40% की चिंता छोड़। मेरे अंदर देखो, मैं पढ़ाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, या तो लोगों को कोई व्हाट्सएप आता है तभी आइडिया आता है इस दिमाग में। दुनिया भर की बातें हैं, कंपनी संभालनी पड़ती है, 50 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, संभालना पड़ता है, टीचर्स को संभालना पड़ता है, टीम को संभालना पड़ता है, टेंशन बहुत होती है, काम को प्रेशर होता है। लोग आइडिया दे दिया करो, लाइव क्लास के अंदर डिस्कशन से ही ये मुझे आइडिया आता है, बाकी मैं फ्री नहीं रहता कि मेरे अंदर दिमाग का आइडिया आ जाए, 10 लग एग्जाम। तो इसलिए तुम लोगों को मैं महत्व दे रहा हूँ, तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, भाई थोड़ा बता दिया करो। कल का पेपर सॉल्यूशन हो जाएगा, परसों 4 प्रश्न 12 घंटे और अपने पैरों पर खड़ा रहता। आज 12 घंटे होंगे, फिर फर्स्ट पेपर की क्वालिटी और ज्योग्राफी भी करा दूँगा, और फर्स्ट पेपर के अंदर 2 पेपर बहुत है, इतना तो बहुत है ना, आराम से 40%, कोई टेंशन नहीं। बाकी कट ऑफ हमारी मैनेजमेंट है, मैं एक बात बता। तो श्रुति परंपरा को संगठित किया है वेदव्यास जी ने। कुछ स्त्री और पुरुष जो है मंत्र दृष्टा ऋषि और महिला ऋषि हुए हैं, लोपामुद्रा, घोषा, विश्ववारा। एक शब्द आता है श्रुति, क्या है सर? श्रुति सर पढ़ो सर। नहीं भाई, श्रुति जो है कमल हासन की बेटी नहीं है, ये मंत्र दृष्टा ऋषियों ने वेदों के श्रवण परंपरा के द्वारा इन मौखिक पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया, इसी वजह से वेदों को कहा गया श्रुति। वैदिक वेद का परिचय पढ़ लिया, अब आ जाओ थोड़ा साहित्य फटाफट पढ़ लेते हैं, क्योंकि 10 पूछा है तो साहित्य को फटाफट पढ़ेंगे। थोड़ा सा सुनिएगा, मेरे साथ साथ चलिएगा सभी बच्चे। बच्चे कह रहे हैं कि 80% चाहिए, 80% मैं दूंगा, पेपर हो जाएगा। ऐप में पढ़ा है अगर आपने, तो आपके 80% मिलने पड़ेंगे। वैदिक साहित्य की बात करेंगे। वैदिक साहित्य का क्रम आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले वेद लिखे गए, वेदों की संहिताएं लिखी गई उन्हें सरल करने के लिए। संहिताओं के बाद उन्हें ब्राह्मण ग्रंथों में बांटा गया। अरण्यों में, जो जंगलों में जा करके लिखा गया साहित्य, जंगल अरण्यक है। उपनिषद, जंगलों में गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान शिष्यों ने प्राप्त किया वो उपनिषद है। तो याद रखना, वेद की संहिता, ब्राह्मण, अरण्य। वैसे भी आ जाओ, याद रखो थोड़ा सा, वेद संहिता है, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद, ये सीक्वेंस है। सबसे पहले वेदों को संहिता भी कहा जाता है। 4 वेद हैं, सभी वेदों का सम्मिलित रूप, अगर कंबाइंड रूप अगर कहें तो वेदों का सम्मिलित रूप ही संहिता कहलाता है। स्वरूप है वो मंत्रों का संग्रह है। वेदों के अंदर क्या है? मंत्र है, जितने भी हैं मंत्र है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, जिसमें देवताओं की स्तुति के बारे में बताया गया है। अब ये प्रश्न भी पूछा गया है कि ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10 × 100 1000, 10 मंडल में 1000 शुक्त हैं, 1028 शुक्त हैं, 27 मंत्र है, 28 है। शाखाएँ, जैसे ऋग्वेद की शाखाएँ शाकल, वास्कल, आश्लायन, शाखाएँ 1 to 3 वर्तमान में उपलब्ध है शाखा से। गायत्री मंत्र ये पूछा गया, गायत्री मंत्र है, चाहे नास्तीय सूत्र है, ये SST के अंदर लास्ट ईयर पूछा गया था कि गायत्री मंत्र को कहाँ से लिया गया, या गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, वैसे तो मैं कल पेपर कराऊंगा सॉल्व, पेपर सॉल्व कराऊंगा मैं कल, तब सारे क्वेश्चन बताऊंगा। आज पास 1500 स्लाइड है, एक ऐसी स्लाइड है 1500 स्लाइड। गायत्री मंत्र नास्तीय सूक्त वाला भी SST में पूछा गया था। गायत्री मंत्र नास्तीय सूक्त, गुरु सूक्त और यमी
समाज है वो इसमें है। गायत्री मंत्र यजुर्वेद के तीसरे मंडल के अंदर है। यजुर्वेद में कर्म की बात है, यज्ञों की बात है, सुखों की बात है, गद्य पद्य दोनों में मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद, यानी कि शुक्ल और कृष्ण, श्वेत और श्याम, श्वेत और श्याम भी कहते हैं। वाजस्नेयी संहिता है इसको, इसकी तैतरेयी संहिता है। ये इसका मतलब याद रखिए, कृष्ण का तैतरेयी संहिता, शुक्ल की वाजस्नेयी, स से शुक्ल, स से वाजस, सने आपस में जोड़ शाखाएं हैं। इस बात में यजुर्वेदिक काटक, कपिष्टल, पैतरायणी, तैतरेयी, वाजस्नेयी। तो आपसे पूछा जा सकता है ऋग्वेद की कौन सी है आगे, और जो है यजुर्वेद की कौन सी है, काटक, कपिष्टल वगैरह। सामवेद में सारे गामा पा धा नी सब संगीत की बात है। भारतीय संगीत का जो पिता है वो सामवेद को कहते हैं, जो 75 श्लोक है, और बाकी ऋग्वेद से लिए गए हैं। 75 नए हैं, बाकी ऋग्वेद से लिए गए हैं। पौथुम, राणानीय, जैमिनीय इम्पोर्टेंट है। इसकी शाखा है, सामवेद की शाखा है। अथर्ववेद चौथा वेद आता है, जिसमें जितने भी औषधि, जादू, टोटने, झाड़ झूठे, जितने भी लौकिक जीवन की बातें हैं, जादू टोने, ये कर्मकांड की, तो ये वेद त्रय के अंदर शामिल नहीं होता है। वेद त्रय के अंदर अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया, जो भौतिक संसार की बात होता है। शौनक और पिपलाद इसकी शाखाएं हैं। पृथ्वी सुख, माता भूमि, पितरो अहम प्रक्रिया, ये जो शब्द है वो अथर्ववेद का ही है, क्योंकि अथर्ववेद में संसार में रहकर के सुखी समृद्ध जीवन जीने की बात कही गई है। ब्राह्मणों की बात करें, ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो वैदिक मंत्रों की सरल व्याख्या है। ब्राह्मण है, वेदों की सरल व्याख्या क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। संहिताओं मतलब वेदों का सम्मिलित रूप संहिता है, और उनका सरल रूप है वो ब्राह्मण। विषय कर्मकांड यज्ञ है, गद्य के अंदर होते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ, ये आपसे पूछा गया है एसएसटी के अंदर, लास्ट ईयर के सिलेबस के अंदर, क्योंकि 18 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। 3-4 क्वेश्चन तो वेद उपनिषद से आएंगे। ऋग्वेद की बात करें तो AK-47 है सर, सबसे पहले AK-47 ऋग्वेद में तैतरेय और कौशिकी। सामवेद में पंचविश, षड्विश, जैमिनीय। सामवेद में सामवेद, षड्विश, पंचविश। और यजुर्वेद में सतपथ और तैतरेय है। मतलब यज्ञ करते करते गुरुजी मेरा तो ताश खेलने का मन कर रहा है। क्यों भाई? यज्ञ करते करते ताश खेलने का मन कर रहा है, मैं तो यज्ञ खेलते करते। यजुर्वेद के अंदर तैतरेय और शतपथ, ता से तैतरेय, श से शतपथ, ताश हो गया। अथर्ववेद के अंदर गुरुजी गौ पथ, अथर्ववेद कहता है गौ को 2-4 गाय, वो बच्चे को 2-4 एक जिंदगी अच्छी कट रही है। आगे बात, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, हर एक बच्चे को पता है कि AK-47 बोली और गुरुजी की बोली सीधा सीखते हुए निकलती है। ऋग्वेद का तैतरेय कौशिकी है, यजुर्वेद के अंदर कुछ यज्ञ करते करते ताश, तैतरेय कौशिकी। अथर्ववेद का गौपथ है ना, ऐसे याद करो। प्रमुख क्या है ये इनके वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ। अरण्यक है, मतलब जंगलों में जिनकी रचना हुई, अरण्यक कहते हैं उन्हें। ब्राह्मण और उपनिषदों के बीच में जो पुल का काम करता है वह आपका अरण्यक है। विषय वस्तु लौकिक और दार्शनिक दोनों होती है। आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि इनकी विषय वस्तु केवल लौकिक होती है, तब आप लोग इसको गलत कर देना। अरण्यक 7 है, तैतरेय शाखाएं, तैतरेय, पैतरायणी, तल्वकार और छांदोग्य, बृहदारण्यक, तैतरेय, ये प्रमुख अरण्यकों के खास बातें, इसकी खास बातें अरण्यकों की कि सुना विषय आख्यान, ये ऐतरेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण के अंदर जो है जरेवेदी, जो बौद्ध धर्म का दर्शन है, उसमें ये बात कही गई है, जरेवेदी। और भारतीय राजस्थान का जो राज्यपथ परिवहन निगम के रोडवेज का जो यही वाक्य है राजस्थान के अंदर, वो यही है। और चरेवेदी का मतलब है लगातार चलते रहो जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाए। ये शतपथ ब्राह्मण समझाया गया है। राज्याभिषेक ये ब्राह्मण मतलब प्रमुख कथन है, पिछवाड़ा जो था उसका नहीं, राज्याभिषेक के नियम है वो ऐतरेय से लिए गए। शतपथ का है चरेवेदी, शतपथ का है चरेवेदी।
आगे उपनिषद की बात करें, गुरु के समीप बैठकर निष्ठापूर्वक ज्ञान प्राप्त करना। लाखों में से एक बच्चे ऐसे बड़े टुकड़े होंगे, बड़े टुकड़े, है ना, बड़े टुकड़े, 99.99% बच्चे बड़े सुखी होते हैं। गुरु के पास बैठ के निष्ठापूर्वक अगर ज्ञान प्राप्त ये बड़ा ही काफी है। विद्या ददाति विनयम, विनम्रता से ही विद्या आती है। तो ये उपनिषदों में बातें कही गई है। इसका विषय वस्तु दर्शन के साथ साथ अध्यात्म की भी बात करता है। वेदों का अंतिम भाग या वेदों का जहाँ अंत हो जाता है उसे वेदांत कहा गया, तो उपनिषद है। लेकिन वेदांग अलग है, वेदांत अलग है। हमने ब्राह्मण संहिताओं के समय में वहाँ पर वेदांत पढ़ा था, वेदों को ही कहा गया था। हमने देखा था कि इन्हें सम्मिलित ब्राह्मण के आगे वेदों की जो आपके ब्राह्मण और संहिताएं, ये सब एक वेदों के ही रूप है। वेदांत के वेदों को ही वेदांत की बात करूँ तो वो उपनिषद है जहाँ वेदों का अंत हो जाता है। ईश केन कट प्रश्न मुंडक छांदोग्य मांडू के तैतरे बृहदारण्य ने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, उनसे कि निम्न में से दिए गए ये ऑप्शन आपसे पूछ लेंगे कि ईश केन कट प्रश्न मुंडक छांदोग्य बृहदारण्य निम्न में से किसके उदाहरण है कि संहिताओं के हैं, उपनिषदों के हैं, आरण्य के जवाबों के लिए उपनिषदों के उदाहरण है। प्रश्न क्लियर होता है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदांग की बात करें, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, याद, लास्ट, कार्य, साइंस के अंदर सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया गया था कि वेदांत की व्याख्या इतना कोई लिख लेवे तो उसको पूरे में ये तुम्हारे दर्शन सिलेबस में। वेदांग की अगर हम बात करें, वेदांग 6 है। पहले तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त को पढ़ो। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त है। शिक्षा मतलब शुद्ध उच्चारण, जिसका प्रतिपादन है शाक्य ने किया है। कल्प यानी कर्मकांड है, जिसमें गौतम सूत्र इसके अंदर गौतम इसके निकट है। व्याकरण में भाषा है और पाणिनि का अष्टाध्यायी ग्रंथ इसका प्रमुख है। निरुक्त में कठिन शब्दों का अर्थ बताया गया है, इसमें यास का निरुक्त है। छंद के अंदर पद्य की लय होती है, गायत्री, त्रिष्टुप, धनुष्टुप। और ज्योतिष के अंदर शुभ मुहूर्त ग्रह नक्षत्र होता है और इसमें वेदांत तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त। मैं दर्शन शास्त्र को थोड़ा ध्यान से पढ़ाना चाहता हूँ। मैं दर्शन शास्त्र को थोड़ा ध्यान से पढ़ाना चाहता हूँ। बाकी लोग कोई एक्सपीरियंस समाजशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस को है, कोई टेंशन। दर्शन में आगे बढ़ गए थे बच्चे के सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य गद्य रूप में होता है। गद्य समझते हो, पैराग्राफ स्रोत सूत्र जिसमें यज्ञ की बात कही गई है। 16 सूत्र में यज्ञ वेदिकाओं के आम नियम है। ग्रह सूत्र में विवाह की बात है। 16 सूत्र में यज्ञों की बात है। 16 सूत्र में यज्ञों के वेदियों के माप नियम है। धर्म सूत्र में समाज के नियम है, आसन व्यवस्था, वर्णाश्रम। गौतम, वशिष्ठ और आपस्तंभ धर्म सूत्र वेद त्रयी के अंदर मैंने बता दिया था। अथर्ववेद नहीं है। यज्ञ के रीति। अब ये क्या है कि यज्ञ का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होता है ना, यज्ञ का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित जी है वो होते हैं, ठीक है। हमारा काम पहले यही हुआ करता था, ठीक है। तो राजाओं के जो पुरोहित राजू थे, तो अब जब लोकतंत्र आ गया है तो पहले ही जो है बाकी का काम करने के बाद नहीं किसी एक का अधिकार है तो अमूमन हमारा ये काम हुआ करता था। जाति विशेष होता पहले क्या है कि ऋग्वेद काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में व्यक्ति को अपनी इच्छा से कर्म करने की आज़ादी थी। लेकिन 1000 ईसा पूर्व की मैं बात करूँ, उत्तर वैदिक काल में जातिगत आधार पर ये चीज़ें होने लगी थी कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र अपने अपने काम करेंगे। तो उसमें ब्राह्मणों का ये काम हुआ करता था। यज्ञ के रूप में पुरोहित बताए गए हैं। बाद में बहुत समाज में बुराएं आने लगी थी। उत्तर वैदिक काल, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के समय ऋग्वेद बहुत अच्छा था। ऋग्वेदिक काल जो था वो आज के 3500 साल का अगर कहें तो सबसे बेस्ट गोल्डन टाइम, ठीक है। तो ऋग्वेद का पुरोहित है वो होता है, यजुर्वेद के पुरोहित का नाम अथर्वयु है, सामवेद का उद्गाता है और ब्रह्मा जो है अथर्ववेद। उद्गाता मतलब गाने वाला,
यजुर्वेद का अदरव्यू यह आ रहा है, और ऋग्वेद का होता याद रख लेना, और अथर्ववेद का ब्रह्मा से ब्रह्मांड की सारी चीज़ें होता है। ऋग्वेद का इम्पोर्टेंट है, बाकी यज्ञों की बात करें तो बात करें श्रेष्ठतम कर्म है यज्ञ, जिसके 3 अंग हैं: ईश्वर, अतिथि और पंच तत्वों की शुद्धि। अतिथियों का आदर करो, ईश्वर की स्तुति करो, पंच तत्वों की शुद्धि रखो। और ये आपके यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म बताया गया है। कुछ यज्ञों के प्रकार है जो आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बताइए यज्ञों के प्रकार कौन कौन से हैं, आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक नैमित्तिक होता है, नित्य यज्ञ होता है, और पंच महायज्ञ बढ़ गया है। नैमित्तिक का मतलब किसी के निमित्त मतलब प्रयोजन से, ठीक है, किसी प्रयोजन से अगर हम कोई यज्ञ कर रहे हैं, जैसे स्रोत यज्ञ में राजसूय और रस में जैसे बड़े यज्ञ आते हैं, और स्मार्त यज्ञ में देवताओं की पूजा आती है, स्तुति आती है देवताओं की स्मार्त। नित्य यज्ञ एक गृहस्थ का अनिवार्य कर्तव्य है, जिसमें पंच महायज्ञ आते हैं। नित्य में तो गृहस्थ वाले हैं, नैमित्तिक मतलब स्रोत और स्मार्त होते हैं। और नैमित्तिक की अगर बात मतलब नित्य की बात करें तो नित्य में पंच महायज्ञ है। नित्य में पंच महायज्ञ है, और पंच महायज्ञों के अंदर आपका ब्रह्म, देव, बुद्ध, पितृ और इंद्र यज्ञ